This video is sponsored by WeGuard. दूसरे गांव की चौपाल आते आते शाम हो गई, अंधेरा हो गया और मैं ये जानने के लिए कि अब से करीब 12 घंटे बाद मतगणना की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, किस तरफ ऊंट किस करवट बैठेगा, सबकी निगाहें लगी हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के चुनावी नतीजे भारत की राजनीति को किस तरफ ले जाएंगे, 2024 के लोकसभा चुनाव में उसका क्या असर पड़ेगा, ये जानने के लिए मैं आज बागपत के गांव में हूं और बिल्कुल गांव किसान से ये जानने की कोशिश करता हूं कि इन राज्यों के चुनावी नतीजों पर इधर के उत्तर भारत के या उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की कैसी निगाहें लगी हैं और माहौल क्या है। आपको क्या लगता है ये जो विधानसभा के नतीजे आने वाले हैं ये क्या फर्क डालेंगे? हमारे यहाँ तो कोई खास फर्क इसका पड़ना नहीं। हमारे यहाँ तो जो पहले से ही एक निश्चित है कि हम लोग दल के साथ हैं और इस सरकार ने तो पहले तो 1-2 विरोधी कहते भाई सर्विस विरोधी है या रोजगार विरोधी है या किसान विरोधी है, या तो जन विरोधी लग रही सरकार अभी। देखो, उत्तर प्रदेश में देश में जितने राज्य हैं उसमें सबसे ज्यादा मजबूत जिन राज्यों में बीजेपी है उसमें एक उत्तर प्रदेश है। ला 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 ला। राहुल तन के साथ मन को जगाओ वीगार्ड वाटर हीटर्स के संग। वीगार्ड। एक गुजरात है, आप लोग वैचारिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर इस इलाके के लोग बीजेपी के खिलाफ रहते हैं, मगर उनका चुनावी प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के बाकी इलाकों से यहाँ बेहतर रहता है, हमेशा अच्छा रहता है, रह रहा है। तो आप राजनीतिक विरोध रखते हैं इसलिए विरोध की बात कर रहे हैं, मैं उसको समझ सकता हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो नतीजे आएंगे उससे देश का माहौल बदलेगा क्या, आपको लग रहा है? माहौल तो गवर्नमेंट ही बदलनी चाहिए, माहौल तो बदलना चाहिए लोकसभा में। हाँ, लोकसभा में जो है ना इनके खिलाफ जो बीजेपी सरकार है, जैसे कि भाई एक डबल इंजन है, जैसे कुछ नहीं किया। इन राज्यों में भी हमें लग रहा है कि शायद माहौल बदले। 1-2 राज्य में लगता है कि ज़बरदस्ती हो रही हो, जैसे कि मध्य प्रदेश है या राजस्थान है। बाकी वहाँ क्या लग रहा है? ये ज़बरदस्ती तो कुछ करेंगे बीजेपी वाले। अरे भाई चुनाव हुआ है, नहीं, नतीजे आएंगे। नतीजों में तो करते हैं ना गड़बड़, फिर पिछड़ी में जो हारता है वो यही कहता है, जब कर्नाटक में बीजेपी हारी तब नहीं नतीजों में गड़बड़ किया, नहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी हारी तब नहीं किया। नजदीक लगे वहाँ तो है ना, जहाँ कहीं नजदीक लगते हैं वहाँ तो कर ही देते हैं ना कुछ ना कुछ। मैं नहीं मानता इसको, आपको क्या लगता है? गवर्नमेंट तो आनी चाहिए कांग्रेस की, कहाँ? इधर ये चारों पंचों उसमें, लेकिन मध्य प्रदेश में गड़बड़ हो सके, बराबरी की टक्कर है। रहा यहाँ का माहौल, यहाँ तो ऐसी बात है, योगी को 25 करोड़ दिए अयोध्या में जलाने, फिर काशी में भी, आगे मथुरा भी। किसान का कोई ध्यान नहीं, किसान का ये ध्यान नहीं। डबल इंजन की सरकार है, हमने भी बीजेपी के 2 दफ़े यहाँ से कैंडिडेट भेज लिए। अब 2 इंजन है, एक किसान के एक टांग पे है, दूसरा दूसरी टांग पे, पाड़ने को हो रहे, खींच रहे। किसान खत्म कर दिया, किसान की कोई बात नहीं। मोदी जी बढ़ोत आए थे, 14वें दिन पेमेंट कह रहे थे, 14वें दिन ना होगा, आज 14 महीने हो गए, पेमेंट नहीं हो रहा। एक ही मिल का, मलकपुर का ही तो सुनते हैं कि पेमेंट नहीं, बाकी सब जगह तो हो रहा है। नहीं हो रहा। शामली मिल में 3 महीने तक धरना रहा, अब चला वो पिछला कोई पेमेंट नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, किसानों का समर्थन भी तो मिल रहा है बीजेपी को। किसानों का अब की बार जितना मिल लिया था, हम भी तो किसान हैं, हम भी बीजेपी के थे, लेकिन अब नहीं, ढंग ही नहीं छोड़ा कुछ भी। और अगर इन चुनाव में बीजेपी जीत गई फिर हम हराओगे, यहाँ तो हराओगे हम, वहाँ जीत जाओ। जब चुनाव हो रहे थे ना विधानसभा के, तब भी ऐसे ही आप लोग बोल रहे थे, तभी मुझे मजा भी आता आप लोगों से बात करने में। हर बार कहते हो हरावेंगे हरावेंगे, और जब रिजल्ट आता है तो हार जाते हो। अब यूं देखो, जो ये दिए अयोध्या में जल रहे, 25 लाख दिए जला दिए,
25 लाख किसानों के घर के दिए बुझ के, और वे वहाँ जला रहे हैं। तो इनके घर की नहीं सोच रहे वे, तो अब की बार किसान क्यों देगा? योगी जी की सरकार कहती है कि किसानों का सबसे ज्यादा पेमेंट अगर किसी सरकार ने पिछले 15 साल में किया तो वो उनकी सरकार ने किया। तो हम झूठ थोड़ा ही बोल रहे हैं। योगी जी बैठे हुए हैं, उनसे पूछ लो 14 महीने हो गए या नहीं हो गए, पेमेंट हुआ नहीं, तो क्या कितनी झूठ बोल रहे हैं? मोदी जी कितने झूठ बोल के गए? 7 महीने हो गए, वो 7 साल हो गए। 7 साल में क्या कराया इन्होंने? 7 साल में 25 रुपये बढ़ाए, 3.5 रुपये कुंटल के हिसाब से योगी जी ने, जो किसानों के हितैषी हैं, बहुत ज़्यादा हितैषी हैं। किसान मर रहा, उसकी कोई परवाह नहीं। अब किसानों के हाथ जोड़ते रहेंगे, आपके लिए जो नई नई योजना देते रहेंगे। अब क्या है, 6,000 रुपये दे रहे किसान निधि, हम यूँ कहें हमारे से 12,000 रुपये ले लो गवर्नमेंट, लेकिन हमें भा तो दो। भा क्यों नहीं दे रहे हमें? भा अब तक घोषित नहीं कर रखा अगले साल का, 2 महीने हो गए। देखो, आज तो हम आपसे ये जानने आए, किसानों का मुद्दा मैं उठाता ही रहता हूँ। गन्ना किसानों का पेमेंट पिछले एक मिल का 14 महीने से नहीं हुआ, मुझे मालूम है। ये मलकपुर मिल जो है, इसका पिछले बार का 4 जनवरी या 14 जनवरी के बाद का पेमेंट नहीं हुआ है। 4 जनवरी शायद ना? हाँ, 4 जनवरी ऐसा किसान कहते हैं। और शामली में भी कुछ मिलों में नहीं हुआ, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन ज़्यादातर मिलों में, खास करके गवर्नमेंट की जो सरकारी मिले, उसमें तो पेमेंट हुआ है, वहाँ के लोग बताते हैं। हाँ, सरकारी को उनका हो रहा। तो अब सवाल ये उठता है कि ये पेमेंट और गन्ना किसानों का तो मुद्दा हमेशा रहता है, गन्ने के रेट का मुद्दा हमेशा रहता है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि देश अब 2024 के लोकसभा चुनाव की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये 23 के नतीजे जो 24 घंटे बाद सब पता चल जाएगा। अगर ये बीजेपी के पक्ष में आए तो आपको लगता है कि विपक्ष 2024 में चुनाव लड़ पाएगा पीएम मोदी से? ये बिल्कुल है, लेकिन आएंगे नहीं ये नतीजे। ये बीजेपी के फेवर में नतीजे बिल्कुल नहीं आएंगे, और आएंगे भी तो 24 में तो बहुत झटका लगेगा, मोदी जी को बहुत झटका लगेगा। अब ये मजदूर हैं, मजदूरों को फ्री राशन मिल रहा, मजदूर क्या कर रहा? काम करके खुश नहीं, वो अनाज मिल ही जाए उसको, बस नशे का वो इंतजाम करना उन्हें, दारू का पीवे लौट जा, तो बर्बाद करा लग रहे ये। आप क्या मानते हैं? आप भी कुछ मानते हैं ये जो राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, कल नतीजे आएंगे, उसका कुछ फर्क पड़ेगा? पड़ेगा जी, पड़ेगा। भाजपा को वोट नहीं मिला, यूँ पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल नहीं मिला। एक बात है कि इन चौपालों पर, हाँ, भाजपा को वोट नहीं मिलना चाहिए। जो हालात है इन राज्यों में भी, उम्मीद तो यही करते हैं। देखते हैं। गरीबों के बालक जहाँ थे मिलिट्री में, वो भी खो दिया काम, वो भी नौकरी खो दी। वही नौकरी थी न गरीबों की, वही खो दी। अग्निवीर वाली तो दे रहे हैं। कि अग्निवीर में क्या होगा? उनके तो कोई फेरे भी नहीं फेरा है। 4 महीने में कौन देगा अपनी लड़की को? अग्निवीर 4 साल। मैं आपको बताऊँ, अभी ये ही समझ में नहीं आ रहा। मैं एक सर्विसमैन हूँ, ऑनरी कैप्टन से रिटायर हूँ आर्मी से। इन्होंने जो 4 साल की स्कीम लेकर ये देश को कहाँ ले जाना चाह रहे? क्योंकि 4 साल में तो कुछ ऐसे काम हैं जो फौज में जवान सीख भी नहीं पाता, और उस इक्विपमेंट तक नहीं जा पाता जो इक्विपमेंट हम बाहर से खरीद रहे इतने महंगे महंगे। अब मोदी जी कहे हमें तेजस लिया, वो लिया, ये लिया। मैं यूँ काम करेंगे, अगवे सीखे होंगे वहाँ चलानी बंदूक, और वे राजनीति करेंगे यहाँ नेहरू पर सड़कों पर, यूँ काम करेंगे वे अग्निवीर। और तो काम हो नहीं उन पर। वहाँ से 4 साल मांग भाई यूँ लुटा के सोची। एक बात बताइए, तो ये 2024 के लोकसभा चुनाव में ये अग्निवीर, ये ओल्ड पेंशन, ये सब मुद्दे के तो बनेंगे जी, ये बनेंगे मुद्दे, ये बनेंगे क्योंकि गवर्नमेंट ने मजबूर करके वहाँ में ले आकर खड़े कर दिए। जैसे भी आप देख लो, एक सर्विसमैन हमारी ही लड़ाई करा दी। हमारी 3 क्वालिटी है फौज में, जवान है, जेसीओ है, अफसर है, तीनों को बिठा दिया। अब 2 को जवान को दे दिया, अफसर को दे दिया पैसा। बीच में मेरे जैसे जो बैठे हैं, मैं भी अपने 34 साल बॉर्डर पर देख आया हूँ, हमें नहीं दे रहे। कितने टाइम हो गया आपको जंतर मंतर पर बैठे एक सर्विसमैन को? कोई जवाब है? एक हरियाणा में कितने धरने चल रहे, 1-1 साल से ऊपर धरना पे लोगों को बैठना पड़ रहा। क्यों? क्या मोदी जी ने पहले दिल्ली बैठा के नहीं दिया?
अगर उसको पहले ही दे लें या पहले ही उसको कार्रवाई को कर लें तो वही तो गवर्नमेंट का ये नहीं लग रहा। पहले लगता था कि भाई ये सर्विसमैन की विरोधी है या किसान की विरोधी है, अब तो जैसे जैसे इनका टाइम बढ़ता जा रहा है ऐसे लग रहा है जन विरोधी हो गए। This video is sponsored by WeGuard.